जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्हें झूठा फंसाया गया है, जिस तरीके से मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को झूठा फंसाया गया, जिस तरीके से विधायक इरफान को झूठा फंसाया गया, इसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। और जिस तरीके से गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर दिखाने का काम किया, उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से जेल में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से थानों में पीट पीट करके हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से इलाज न मिलने पर अस्पतालों में जान जा रही है, उन सब का हिसाब किताब जनता लेगी। ये शहर, ये लोकसभा वो क्षेत्र है जहां एक नौजवान ने अपनी डिग्री जला दी और कहा कि उस डिग्री से क्या फायदा जो नौकरी हमें न दिला सके। अपने पिता को, माँ बाप को चिट्ठी लिख के गया, बहन की शादी के लिए कह करके गया और माफी मांगते चला गया। क्या ये सरकार ऐसे ही विश्वगुरु बनाना चाहती है भारत को? सोचो, विकसित भारत यात्रा चलाई प्रधानों से पैसा वसूल करके, अपने इन्होंने अकाउंट भरे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर का दिखाकर सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका ध्यान हटाने के लिए ये जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का काम किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बहस नहीं करना चाहते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने उनका बैंड बचा दिया है और जिस तरीके की चंदा की खबरें आ रही हैं उससे दुनिया में भारत की थू थू हो गई। मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य की होगी। ये जो दुर्व्यवहार का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, झूठ बोलने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाया, इसका जवाब जनता देने जा रही है इस बार। माफिया की सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? टॉप 10 उत्तर प्रदेश के कौन माफिया हैं, उसकी सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? ये जानबूझ करके माफिया और इस तरह की बहस में सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। यह परिवर्तन जो असंभव था वह संभव हुआ है। पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी को भी आप लोगों ने देखा है। दंगा होता था। मैं 2017 में जब आया था यही विधानसभा चुनाव का शुभारंभ करने के लिए, जब मैंने यहां पे चुनाव की बात कही तो लोगों ने कहा, अरे साहब यहां पे तो एक सरकार का एक मंत्री ऐसा है कि जो उसके सामने कौन बोल पाएगा। यानी सरकार के संरक्षण में और आम जनता की आवाज को किस कदर बंद कर दिया जाता था। व्यापारी असुरक्षित, बेटी असुरक्षित, नौकरी पेशा वाला असुरक्षित, अन्नदाता किसान असुरक्षित, युवा का भविष्य असुरक्षित। सुरक्षित था तो केवल गुंडे थे या कुछ चंद परिवार थे, और आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे आज वे असुरक्षित हुए हैं, और जनता जनार्दन, बेटी हो व्यापारी हो, जनता जनार्दन सुरक्षित महसूस कर रहा है। एक वोट की कीमत है, एक वोट हमारी किस्मत को, उसकी तकदीर और उसकी तस्वीर को बदल सकता है और उसको या फिर उसको बर्बादी के रास्ते पर भी ले जा सकता है। लोकतंत्र का उपयोग करेंगे तो भविष्य को सुनहरा उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर लेके चल सकता है, लेकिन उसका दुरुपयोग करोगे, गलत हाथों में जाएगा तो उसको बर्बाद करने में चूकेगा भी नहीं।
और यही होता था। और मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका, बुलंदशहर वासियों का खास तौर पर। उन्होंने सत्र के बाद से सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में भर करके दिया। कोई सोचता था बुलंदशहर में गंगा एक्सप्रेसवे जाएगी, वह साकार हो रहा है। आप बुलंदशहर में बैठेंगे 6 घंटे में, इस वर्ष के बाद, इस वर्ष के अंत तक ऐसा प्रयास हो रहा है कि प्रयागराज में अगले वर्ष कुंभ का आयोजन होगा, तो उस कुंभ के आयोजन में बुलंदशहर के लोग 6 से 8 घंटे में सीधे पहुंच जाएंगे।